आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.8। टू बोर्ड्स ए एंड बी मूव अवे फ्रॉम अ बॉय म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। हमें बताना है टाउ ए अपॉन टाउ बी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक रिवर बना लेते हैं। दिस इज द नेट वेलोसिटी ऑफ बोट बी। नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम? वी नेट की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट स्क्वायर माइनस कौन सी बोट अक्रॉस द रिवर जा रही है, बी। एल डिस्टेंस कवर करने के बाद वापस आ। इसको ऐसा करने में टाइम लग रहा है टाउ ए। अप स्ट्रीम में वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी नॉट। वी नेट कितना है हमारा, अंडर रूट ऑफ। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए एल। हेलो बच्चों, ये लूडो की सीरीज हम सॉल्व कर रहे थे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.8। तो 1.8 क्वेश्चन में टू बोट्स ए एंड बी मूव अवे फ्रॉम अ बॉय एंकर्ड एट द मिडिल ऑफ द रिवर along the two mutually perpendicular straight lines. Boat A along the river and boat B across the river. Having moved off an equal distance from the buoy, the boats returned and the ratio हमें बताना है tau A upon tau B if the velocity of the each boat with respect to the water is 1.2 times greater as compared to stream velocity. ठीक है, तो हम यहां पर सबसे पहले एक रिवर बना लेते हैं। अब रिवर के सेंटर पे एक बॉय है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली आपका बॉय। तो एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है यहां पर जिसे हमने, दिस इज एंकर्ड। यहां से आपकी दो बोट जा रही, एक बोट सीधे परपेंडिकुलर जाती है, जो बोट बी है वो सीधे परपेंडिकुलर जाती ही है, और ये वीबी की नेट वेलोसिटी है। दिस इज द नेट वेलोसिटी ऑफ बोट बी, वीबी नेट। अब ये नेट इधर कैसे जाएगा, जब आपकी जो बोट है वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में जाएगी किसी वेलोसिटी से, और बोट की वेलोसिटी को हम वी बी ले लेते हैं। वैसे दोनों की वेलोसिटी सेम ही है, तो हम यहां पर दोनों की वेलोसिटी को सेम लेके चलते हैं, वी नॉट ही लेके चलते हैं, और यहां पर ये वी नॉट नेट हो जाएगा। तो जो बोट है आपकी वो इस डायरेक्शन में जाती है वी नॉट वेलोसिटी से, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। रिवर की वेलोसिटी को वी आर ले लेते हैं, और यहां पर ये नेट वेलोसिटी से, किसी नेट वेलोसिटी से यहां पर ये बोट चलेगी, इसको हम नेट बोल देते हैं। तो ये नेट वेलोसिटी से इधर क्रॉस कर रहा है। नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर आपने वी आर ले लिया, और वी नेट की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। वी नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहां से वी नेट की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ये वी नेट आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस चला एल डिस्टेंस। यहां पर कितना डिस्टेंस बोट ने कवर करा, एल डिस्टेंस। ये कहानी जो है वो बोट, किसी एक बोट की है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। कौन सी बोट अक्रॉस द रिवर जा रही है, बी। तो ये कहानी है आपकी बी बोट की। ए बोट की कहानी है कि ए बोट रिवर के अलोंग जाती है एल डिस्टेंस और फिर वापस आती है। तो ए वाली जो बोट है आपकी वो इस डायरेक्शन में जाती है सेम वेलोसिटी से वी नॉट, सेम डिस्टेंस कवर करती है एल डिस्टेंस कवर करने के बाद वापस आ रही है। ठीक है, तो ये कहानी है हमारी बोट ए की। तो देखिए आप हो क्या रहा है, यहां से बोट बी गई एल डिस्टेंस, और फिर एल डिस्टेंस वापस आएगी यहां पर, और सेम आपका जो बोट ए है वो इधर जाएगी और यहां से वापस आएगी। इसको ऐसा करने में टाइम लग रहा है टाउ ए, और इस वाले को इधर से इधर जाने में लग रहा है टाउ बी। ठीक है, तो बी ए जो है वो अलोंग द रिवर है ये वाली, और बी जो है वो अक्रॉस द रिवर है। दोनों का टाइम हमको निकालना है। सबसे पहले टाइम क्या करने में, जाने और आने में। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं ए पर, ए वाली बोट पर फोकस करते हैं। तो इसका टाइम लिख देते हैं हम टाउ ए। अब टाउ ए क्या होगा, जाने का टाइम और वापस आने का टाइम। तो जाने का टाइम इज डाउन स्ट्रीम, इसी डायरेक्शन में, रिवर के डायरेक्शन में जाएगी। तो यहां पर डिस्टेंस एल और स्पीड हो जाएगी वी नॉट प्लस वी आर। वी नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट, वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। तो ये गई, फिर वापस आएगी एल डिस्टेंस, तो वापस आएगी अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी नॉट माइनस वी आर हो जाएगी वेलोसिटी अप स्ट्रीम की। तो ये टोटल टाइम हो गया ए बोट का जाने और आने का। ठीक है,
अब हम निकाल लेते हैं बी वाले के लिए टाइम, टाउ फॉर बी वाला एल डिस्टेंस गया और एल डिस्टेंस वापस आया वी नेट वेलोसिटी से। तो वी नेट वेलोसिटी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो इसको जाने का डिस्टेंस क्या होगा, एल डिवाइडेड बाय वी नेट। वी नेट कितना है हमारा, अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, प्लस वापस आएगा सेम वेलोसिटी से, तो सेम वेलोसिटी से वापस आएगा वी नेट से अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये दो वेलोसिटीज है, इन दो वेलोसिटीज का रेशो हमें निकालना है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर देखिए वी नॉट स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर का अंडर रूट, एलसीएम ले लेते हैं और यहां पर ये डायरेक्टली दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 12 हो जाएगा। यहां पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वी नॉट स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, एल हम लिख लेते हैं यहां पर, और यहां आ जाएगा आपका वी नॉट माइनस वी आर, एल तो आपका कॉमन ही आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा वी नॉट प्लस वी आर। तो वी आर और वी आर ये कैंसिल हो गए, तो ये टोटल आ रहा है आपका 2l वी नॉट अपॉन वी नॉट स्क्वायर माइनस वी आर, ये आ गया आपका टाउ ए। अब आप देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, टाउ ए अपॉन टाउ बी, दोनों का रेशो पूछा है, तो यहां पर देखते हैं टाउ ए डिवाइडेड बाय टाउ बी करते हैं। टाउ ए की वैल्यू ये रही 2l वी नॉट डिवाइडेड बाय दिस वी नॉट स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, और टाउ बी नीचे लिखना है, टाउ बी इज 2l, तो यहां पर लिख लेते हैं हम 2l, और ऊपर आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर इसका अंडर रूट। ठीक है, 2l से 2l कैंसिल हो गया यहां पर बचेगा आपका वी नॉट, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। नाउ अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है जो वी नॉट है दैट इज 1.2 टाइम्स ग्रेटर देन द स्ट्रीम वेलोसिटी, मतलब वी नॉट जो है वो 1.2 वी आर है, तो वी नॉट इज 1.2 वी आर, तो यहां पर भी आपने 1.2 वी आर रख देंगे, दैट इज स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो यहां से आपका वी आर से वी आर कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहां पर आ जाएगा हमारा ऊपर 1.2, नीचे अंडर रूट में 1.44 माइनस 1, इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट विल बी 1.8 ऑलमोस्ट। तो इस रेशो का जो हमें जो रेशो चाहिए था टाउ ए अपॉन टाउ बी, इसकी वैल्यू आएगी 1.8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1.8। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।